अस्सलाम वालेकुम बच्चों फिजिक्स का बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं जो आपको आज समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये मोस्टली ही फिजिक्स के पेपर में 9th क्लास में ये आ जाता है। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट सा है, बहुत ज़बरदस्त, एक बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है, इसमें कोई इतना बड़ा काम नहीं है। मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ, आपने वो चीज़ें याद रखनी है और आपका ये ज़मीन का मास सॉल्व। सबसे पहले एक यहाँ पे हम बना लेते हैं जी ज़मीन, इसको हम कह लेते हैं जी हमारी ज़मीन आ गई। ठीक है, यहाँ पे इस पे एक वज़न रख देते हैं। ज़मीन के ऊपर कोई वज़न पड़ा हुआ है जिसको हम छोटे m से ज़ाहिर करते हैं। ये जिस्म का वज़न है, जिस्म का मास है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है इसका जी, आ गया वज़न, वेट, और यहाँ पे इसका आ गया r रेडियस। ये हमने बना लिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी जिस्म, ये हमने जो गिवन लिख लेना है, हमारे पास है जिस्म का मास। जिस्म के मास को हम लिखते हैं m, अकेले m से, सॉरी। ठीक है, और जो ज़मीन का मास है उसको हम किससे लिखते हैं, ज़मीन का मास बराबर होता है जी m e के। इसमें और हमारे पास क्या है जी, रेडियस है, रेडियस r है। ठीक है, इसमें एक हमारे पास होता है बड़ा G, बड़ा G बराबर होता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट के, और दूसरा जी हमारे पास जो छोटा जी होता है वो होता है ग्रेविटेशन फोर्स के। ये हमारे पास चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस पे लग रही है जी फोर्स, एक चीज़ अमल कर रही है फोर्स F, ग्रेविटेशन फोर्स F। तो हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स F का फार्मूला क्या है जी, F बराबर G कांस्टेंट का, ज़मीन का वज़न का मास, ज़मीन का मास ओवर r रेडियस स्क्वायर। तो हमने इस पर एक और चीज़, ज़मीन का मास, जो ज़मीन का वज़न और जिस्म का वज़न, वो वेट एक बराबर होता है, यानी कि ज़मीन उसी वज़न से जिस्म को अपनी तरफ खींचती है, उतनी ताकत से जितना जिस्म का अपना वज़न होता है। अगर सपोज 10 kg एक जिस्म का वज़न है तो ज़मीन उसको 10 kg के ही से फोर्स से अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, तो दूसरा अब हम क्या करते हैं जी, लिख लेते हैं। यहाँ पे एक आ गया वेट, यानी कि वज़न आ गया, क्योंकि ज़मीन का और मास का वज़न बराबर, मास का और ज़मीन का वज़न उतना ही बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे लिख लेते हैं, हम जानते हैं जी F बराबर होता है W वेट के, और वेट बराबर होता है mg के। तो हम लिख सकते हैं कि mg, दोबारा यही यहाँ पे आ गया। ठीक है, mg बराबर g बड़ा कांस्टेंट, उसके बाद मास, वज़न का मास, r रेडियस स्क्वायर। अच्छा जी, उसके बाद हम लिख लेते हैं जी g बराबर किसके होता है, g बराबर होता है जी me, ज़मीन का मास ओवर रेडियस स्क्वायर, और ज़मीन का मास किसके बराबर होता है जी r रेडियस स्क्वायर ओवर g ग्रेविटेशन और g कांस्टेंट का। बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। जैसे ये फोर्स आई थी, फोर्स में आने के बाद ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट का। उसके बाद F को हमने चेंज कर दिया G के साथ। हम जानते हैं F बराबर वेट बराबर, फोर्स बराबर होती है वेट के, वेट बराबर होती है mg की जगह पे ये कीमत आ गई। उसके बाद जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है ज़मीन का मास ओवर रेडियस स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो होती है ज़मीन का मास हम मालूम करने के लिए अब हमारे पास कौन सा फार्मूला आ गया है जी, रेडियस स्क्वायर ओवर जी जब कांस्टेंट, ये फार्मूला आ गया है जी, ये फार्मूला हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब हमने सिर्फ इस फार्मूले में कीमतें पुट करनी है। कीमतें पुट करने से हमारा ज़मीन का मास बन जाएगा 6.0 ज़रबे 10 की ताकत 24 kg। तो ज़मीन का मास क्या आ जाएगा, 6.24 ज़रबे 10 की 6.0 ज़रबे 10 की ताकत 24। तो अगर कहीं से समझ नहीं आई आप दोबारा देख लें। ज़मीन के जिस्म के मास को m से, ज़मीन के मास को me से, रेडियस ये आ गया, g ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, जो छोटा g होता है वो होता है ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला हमारे पास F बराबर होता है जी ग्रेविटेशन, ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास, वज़न, इसका जिस्म का मास, ज़मीन का मास, रेडियस स्क्वायर। F बराबर होता है W बराबर होता है mg। तो हम लिख सकते हैं जी mg बराबर है g m/h r रेडियस स्क्वायर। तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट को लिख सकते हैं हम ज़मीन का मास ओवर रेडियस स्क्वायर। तो जो हमारे पास आया ज़मीन का मास मिलने का फार्मूला ये बनता है m बराबर है r रेडियस स्क्वायर, g ग्रेविटेशन फोर्स ओवर g ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब सिर्फ इसमें ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये अब जो ये फार्मूला है ये वाला, इसमें सिर्फ आपने रकमें पुट करनी है और आपका जो ज़मीन का मास है वो 6.0 ज़रबे 10 की ताकत 24 kg आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अगर कोई और चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे बताएं, मैं आपको फिर समझा दूँगा।
मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।